बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 1 पे चल रहा है। लास्ट 31 में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया। आज लेक्चर जो 2 है वो चैप्टर 1 का, लेकिन एज ए होल हमारा 32 लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में जब चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया तो हमने उसकी बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, उसमें साथ साथ हमने डेफिनेशन के साथ व्हाट इज़ लाइफ वो देखा, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और आज के लेक्चर में सारी जो है वो ब्रांचेस ही डिस्कस की जाएंगी। तो आज का लेक्चर हम चलते हैं जी विद द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। सो ब्रांच में द फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी विच डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हो, उनके शेप को डिस्कस कर रहे हो, सुपरफिशियली स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब मॉर्फोलॉजी हमारे पास दो तरह की होगी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डील विद एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। सपोज कीजिए ये लीफ आपको नज़र आ रहा है तो एक्सटर्नली आपको नज़र आ रहा है जी ये आगे से पॉइंटेड है, एक डंडी पीछे से आपको नज़र आ रही है, इसमें ये आपको दरमियान में वेन्स नज़र आ रही हैं, ये दरमियान में मिडरब है, ग्रीन कलर है। तो ये सुपरफिशियली हम इसका क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, लीफ के अंदर इसके एनाटॉमी देखना शुरू कर दें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना शुरू कर दें, सो इट विल बी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? हमारे पास एनाटॉमी होता है। सो देखिए जी, यही लीफ जब अंदर से देखेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा, आप इसे बोलते थे अपर एपिडर्मस, ये लोअर एपिडर्मस, ये गॉड सेल्स हैं, ये अंदर मेसोफिल्स हैं, ये जाइलम है, ये फ्लाइम है। तो चेक कर लीजिए, एक्सटर्नल और इंटरनल फॉर्म दोनों किस में आएंगी? मॉर्फोलॉजी में। लेकिन जब आप इंटरनल डिस्कस करेंगे इट विल बी कंसीडर एज एनाटॉमी। नेक्स्ट हम ब्रांच देखते हैं जी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो जब हम सेल के स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को पढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। याद रखिएगा, सेल हमें नजर नहीं आता तो ये हमारे पास होगा माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी स्टैंड्स फॉर वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप क्या करनी पड़ेगी? यूज करनी पड़ेगी टू ऑब्जर्व सेल। अब देखिए, अगर हम सेल की बात करें तो एनिमल के केस में वो एक राउंड शेप होती है, और प्लांट के केस में एक रेक्टेंगल, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है जी, रेक्टेंगल शेप का होता है। तो सेल जो है उसकी आइडेंटिटी तभी होती है, उसका वजूद तभी होता है जब उसमें डिफरेंट छोटे स्ट्रक्चर हों, जिन्हें आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनेलीज बोलते हो। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स ऑर्गेनेलीज एज वेल। So cell biology is all about structure and functions of cell along with its organelles। तो अगर आप organelles वगैरह को स्टडी कर रहे हो तो असल में वो किस में आएगा? सेल बायोलॉजी में ही आएगा। ये आपके पास एनिमल सेल और ये आपके पास क्या है जी? प्लांट सेल है। नेक्स्ट जी हम चलते हैं हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज क्या कहलाता है? हमारे पास हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब ये देखिए जी, ये आपके पास टिश्यूज़ हैं जिनको माइक्रोस्कोप से क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्बिनेशन है ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज़। तो डिफरेंट वैरायटी के टिश्यूज़ आपने सुने होंगे। प्लांट में आपने जाइलम टिश्यू सुने होंगे, फ्लोएम टिश्यू सुने होंगे। आपकी बॉडी के अंदर मसल टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने में क्या है? इन्वॉल्व हैं। और एवरी टिश्यू हैव स्पेसिफिक फंक्शन, और उसकी बिहाफ पे ऑर्गन का फंक्शन होता है। अगर ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ ना हो तो ऑर्गन की जो है वो एक वजूद नहीं बन सकती, ऑर्गन का फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो सकता। फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी स्टैंड्स फॉर डील विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो देखिए ना, आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन कौन करता है? आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। मैं कहता हूँ जी, देखने वाला काम कौन करेगा? आइज करेंगी। कैरी करने वाला काम कौन करेगा? डेफिनेटली हैंड्स करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर ये देखिए जी, हार्ट है, ये पंप करता है। ये आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें माउथ है, फेरेंक्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये स्पेसिफिक बॉडी में कोई ना कोई क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का बॉडी के लिए क्या फंक्शन है, इसको स्टडी करना हमारे पास क्या आता है जी? फिजियोलॉजी में आता है। द नेक्स्ट वन इज
Paleontology. So paleontology stands for concern with the fossils of the animal and plant. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यानी प्लांट और एनिमल के जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं, जो बाकी बचने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें फोसल्स कहते हैं। उनको स्टडी करना हमारे पास पैलियंटोलॉजी होता है। अब पैलियंटोलॉजी हमारे पास, मैंने कहा फोसल्स को स्टडी करना, तो फोसल्स क्या होते हैं? रिमेन्स आर इंप्रेशंस ऑफ द प्लांट आर एनिमल्स। अब जो बाकी बचने वाली चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि प्रिजर्व होंगी रॉक्स के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो हमारे पास फोसल्स कहलाती हैं। और फोसल्स को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? पैलियंटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए ना, मैंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो तो दो तरह के होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो इसका मतलब फोसल्स भी हमारे पास दो तरह के होंगे, एनिमल्स के फोसल्स, प्लांट के फोसल। जब आप प्लांट के फोसल देख रहे हो तो उन्हें आप क्या बोलोगे? बॉटनी पैलियंटोलॉजी। और जब आप देख रहे हो इनके एनिमल के, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज जू पैलियंटोलॉजी। सो इस तरह ये देखें जी, ये नीचे आपको जो है वो फोसल्स की स्टडी की एक डायग्राम भी शो हो रही है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जू जियोग्राफी। अब जू स्टैंड्स फॉर एनिमल, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, ग्राफी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो it will be all about distribution of animal on earth, on this planet. So definition, that is concerned with the geographic distribution of the animal species. देखिए ना, हम अक्सर बात करते हैं जी कि जो कैंगरू है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, केवी जो है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये जो भैंसें आपको काले रंग की नज़र आती हैं, बैफलोज, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में नज़र आती हैं, यूरोप वगैरह में नज़र नहीं आती। तो इस तरह कौन से एनिमल किन जगहों पे पाए जाते हैं और क्या वजह है कि वो उन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते? डेफिनेटली एक स्पेसिफिक जो है वो एक एनवायरनमेंट है जो उनको क्या कर रहा होता है? सपोर्ट कर रहा होता है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि कौन से ऑर्गेनिज्म किन एरियाज में पाए जाते हैं और क्या वजूहत है कि वो वहाँ पे पाए जाते हैं। इन सब को डिस्कस करना क्या कहलाता है? जू जियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। सो जेनेटिक का फर्स्ट वर्ड है जीन। सो जेनेटिक इज ऑल अबाउट जीन्स। सो स्टडी ऑफ जीन्स नाउन एज जेनेटिक्स। अब देखिए, जीन्स वो होते हैं जो कि इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जब आप जीन को डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब आप हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हो विच आर गोइंग टू बी ट्रांसफर और विच आर गोइंग ट्रांसफर। सो जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और जो हो चुके हैं, उन सब को डिस्कस करना हमारे पास क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। और डेफिनेटली इट विल बेस ऑन DNA, जेनेटिक मटीरियल। तो इसमें आज आके हमें DNA से कंसर्न करना होता है। नेक्स्ट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है जी, डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जब इसमें हम देखते हैं तो याद रखिएगा, इसमें जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने देखना है तो क्या देखना है? विद रिस्पेक्ट टू चेंज देखना है। सो इट ऑल अबाउट चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए ना, साइंस नहीं मानती कि इंसान अपनी इसी फॉर्म में पैदा हुआ था। वो कहते हैं जी इंसान जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो के पैदा हुआ। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी प्रेजेंट फॉर्म में पैदा नहीं हुआ, ये चेंजेस के बाद पैदा हुआ है। तो हम जिन से पैदा हुए वो हमारे क्या होंगे? एंसेस्टर होंगे। तो ह्यूमंस किस तरह पैदा हुए? तो हम पीछे जब जाएंगे तो कोई एक ऐसा इंडिविजुअल नज़र आएगा जो इस बात को शो कर रहा होगा जी यहाँ से इंसान शुरू हुआ था, तो वो हमारा क्या होगा? एंसेस्टर होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर की स्टडी तक जाना एवोल्यूशन कहलाता है। जैसे ये देखिए जी, ह्यूमंस की एवोल्यूशन आपके पास शो हो रही है और हर पीछे वाला उसका क्या है जी? एंसेस्टर है। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जी हमारे पास इस ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मीन वी हैव टू डिस्कस कि जी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो उनकी बॉडी को बना रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो उनके ऑर्गेनेल्स को बना रहे हैं, उनके सेल को बना रहे हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। सो मॉलिक्यूलर लेवल तक पढ़ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जी हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसे आप इकोलॉजी भी बोल सकते हो। सो एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म
इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट से जो रिलेशन है उसको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए ये रिलेशन आपका पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो उस बिहाफ पे वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव अफेक्ट है और इन्वायरमेंट में बड़ा एक पॉजिटिव रोल है। सपोज कीजिए आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने डेजर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी, आपने वहाँ पे जो थे ये वो फसलें सारी या जो थे वो दरख्त सारे काट दिए। जब दरख्त सारे काट दिए तो अब वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट के लिए एक क्या होगा, एक नेगेटिव अफेक्ट होगा। आपने वहाँ पे आग लगा दिया, आग की लगाने की बिहाफ पे आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो था वो क्या कर दिया जी, स्मोक वगैरह जनरेट कर दिया, पोल्यूशन वगैरह जनरेट कर दी। तो ये भी आपका इन्वायरमेंट में एक क्या है जी, एक रिलेशन है, एक आपका जो है वो रोल है जो आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। वो सारे रोल भी इसी इन्वायरमेंट के अंदर देखे जाते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आई से नज़र नहीं आते, सो वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो तो उसकी बेस पे आप बैक्टीरिया को, वायरसेस को, प्रोटोजोन को और डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक अलजी और फंजी वगैरह को ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हो। सो डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ये डिफरेंट वैरायटी के नीचे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डायग्राम नज़र आ रही है बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। सो फ्रेश वाटर बायोलॉजी स्टैंड्स फॉर विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर्स हो गए, लैक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गई। तो नदी नालों में, दरियाओं में, वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको डिस्कस करना और डेफिनेटली उस जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर ऑब्जर्व करना, उनके अंदर जो है कंटेंट ऑफ फूड को ऑब्जर्व करना, कितनी लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, कितनी लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, कौन से समय कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, सब कुछ देखना, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, फ्रेश वाटर के अंदर विल कंसिडर एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज मैरीन बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशियंस। तो समंदर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, मेरीन बायोलॉजी कहलाता है। अब जब मेरीन बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं तो समंदर के अंदर हमें ये भी डिस्कस करना होगा कि समंदर के गहराई में कितने पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, किस किस तरह के वहाँ पे एनिमल हो सकते हैं, किस किस तरह के वहाँ पे प्लांट हो सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स का आपस में इंट्रैक्शन क्या होगा, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, पानी में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाए तो उनका अफेक्ट एनिमल लाइफ पे क्या होगा, जो एनिमल्स अंदर रह रहे हैं उनकी आपस में हायरार्की क्या होगी। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस, यानी इसमें फिजिकल और केमिकल सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे और उनका जो लाइफ में अफेक्ट होगा वो भी सारा इसमें आ जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज पैरासिटोलॉजी। सो पैरासिटोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब स्टूडेंट पैरासाइट क्या होते हैं, याद रखिएगा पैरासाइट वो इंडिविजुअल होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग से क्या कर रहे होते हैं, फूड ले रहे होते हैं। जब वो लिविंग से फूड ले रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। याद रखिएगा पैरासाइट दो तरह का होता है, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। जैसे देखिए मॉस्किटो आपकी स्किन के ऊपर आया, स्टाइलेट डाली और ब्लड सक करके चला गया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्टोपैरासाइट बिकॉज इट विल रिमेन आउटसाइड। लेकिन बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चल जाता है, वायरस आपकी बॉडी में चल जाता है, या ये जब डंग मारेगा तो आपकी बॉडी में क्या छोड़ के जाएगा, या आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ जाता है। तो वो प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करेगा। तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में क्या होगा, एंडोपैरासाइट, जबकि ये खुद क्या है, एक्टोपैरासाइट। आपकी जो हेड लाइस होती है वो भी क्या होती है, एक्टोपैरासाइट। और याद रखिएगा कंफर्म बात है, इट मस्ट हार्म टू दी होस्ट। ये ज़रूरी होस्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब इसे होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में भी जो है वो पैरासाइटोलॉजी को डिस्कस कर सकते हो। सो खैर पैरासाइटोलॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ द पैरासाइट। अब क्या क्या चीज़ें हमें पैरासाइट के बारे में जाननी है, उसका स्ट्रक्चर हमें जानना होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, लाइफ हिस्ट्री उसकी हमें अच्छी तरह आनी चाहिए, और होस्ट के साथ जो रिलेशनशिप उसका बनता है, किस तरह वो फूड लेगा, किस तरह वो अफेक्ट करेगा, कौन सी चीज़ पे वो सर्वाइव करेगा, कौन सी चीज़ को वो डैमेज करेगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करनी होती है, डिस्कस करनी होती है। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन बायोलॉजी। सो इट डील विद द स्टडी ऑफ द ह्यूमन, यानी सिर्फ
ह्यूमंस पे स्टडी करेंगे और क्या क्या ह्यूमंस का स्टडी कर सकते हैं, उनकी हिस्टोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करना हमारे पास क्या कहलाता है, ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज social biology, which deal with the study of the social behavior and communal life of the living organism, I mean how they are living together। देखिए ना, इंडिविजुअल अगर एक जगह पे रह रहे हैं इकट्ठे, तो वो किस तरह इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग किस तरह होती है, उन ग्रुपिंग में उनके रिलेशनशिप किस तरह होते हैं। सपोज कीजिए बड़ी आसान एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जी, विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल्स ऑफ हनी बीज। अब शहद की मक्खियों के बारे में आपने बचपन से सुना होगा कि उनका एक सोशल ग्रुप होता है, उस ग्रुप में फीमेल्स होती हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो, वर्कर मक्खियाँ, और वो डिप्लॉयड बाय नेचर होती हैं और वो सारा छत्ते का काम करती हैं। और जो मेल मक्खियाँ होती हैं जिन्हें आप ड्रॉन्स कहते हैं, नखट्टू, वो कोई काम नहीं करते और सबके ऊपर होल्ड किसका होता है, फीमेल जो है वो क्वीन का होता है। तो आप देखिए जी, क्वीन होगी, ड्रॉन हो गया और वर्कर हो गया, हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो भी स्पेसिफाइड है। तो इस तरह की हायरार्की कि व्हेन दे विल लिव टुगेदर, सो विच काइंड ऑफ रिलेशन विल बी देयर, विच काइंड ऑफ फंक्शन विल बी देयर, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ये सब कुछ भी हम किस में डिस्कस करते हैं, सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द बायोटेक्नोलॉजी, द लास्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, और आपके सिलेबस के मुताबिक, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी डील विद द यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम आर प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्रीज। देखिए ना, आप अक्सर वैक्सीनेशंस बनाते हैं, तो वैक्सीनेशंस बाय सोर्स आप या तो एनिमल से लेते हैं या प्लांट्स या फंजी से। तो आप एक ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, जिसमें आप कहते थे अपनी मर्जी का आप एक जीन डालते थे किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे इंसुलिन आपकी बॉडी में नहीं बन रही तो आप क्या करते थे, इंसुलिन वाला जीन बैक्टीरिया में डालते थे, बैक्टीरिया इंसुलिन पैदा करता था, उससे आप इंजेक्शन मेडिसिन बना के जो है वो डायबिटिक पेशेंट को दे देते हैं। तो वो जो आप वहाँ से बना रहे हैं, ये भी जो है वो किस में आता है, आपका बायोटेक्नोलॉजी में। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस को यूज़ करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। जैसे आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सारी डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस की बिहाफ पे बनती हैं, फर्मेंटेशन की बिहाफ पे बनती हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस होते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस को या उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सो स्टूडेंट, ब्रांचेस कंप्लीट हुई, लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।